आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट के यूं मरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। हिंदी सिनेमा ने अपने 100 सालों के इतिहास में ऐसे कई अजीम सितारों को पहचान दी है जिन्होंने न सिर्फ अपनी अदाकारी से हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन सिनेमा के कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया को अपना कायल बना दिया। ऐसी ही क्लासिक सिनेमा की जन्नत और बेमिसाल खूबसूरती से भरी मधुबाला के कुछ खास पहलुओं के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। नमस्कार, मैं शालू सिंह आपका स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। जी हाँ, मधुबाला ने सिनेमा को निखारने और संवारने के लिए पूरी जिंदगी अपनी लगा दी और वो हिंदी सिनेमा का एक ऐसा अंग है जिसके बिना क्लासिक सिनेमा अधूरा है। मधुबाला बला की खूबसूरत थी और बेहद लोकप्रिय थी। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगा करती थी और ऐसा उस समय में किसी के लिए नहीं था। क्लासिक दौर की इस अदाकारा ने 1940 से 1960 तक हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया। मधुबाला का असल नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। 14 फरवरी 1933 में दिल्ली के एक परतून मिडिल क्लास फैमिली में इस अदाकारा ने जन्म लिया। मधु का बचपन इतना आसान नहीं था। वो बचपन में ही बहुत कुछ उन्होंने देख लिया था। मधु को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था और वो घंटों तक शीशे के सामने हंसती, मुस्कुराती और अपनी अदाकारी दिखाती रहती थी। मधु के पिता पेशावर इंपीरियल टोबैको कंपनी से निकाले जाने के बाद वो दिल्ली आए थे मधु के साथ और वहाँ भी कोई काम न जमने के कारण वो मुंबई चले आए। मधु ने 9 वर्ष की उम्र में अपनी पहली फिल्म बसंत से सिनेमा में कदम रखा। बॉम्बे टॉकीज की मालिकिन देविका रानी मधु के अदाकारी से बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने मधु के नाम को मुमताज से मधुबाला रख दिया। फिर केदार शर्मा की बन रही फिल्म नीलकमल से मधु ने अपने एक्टिंग की शुरुआत की और ये मधु के लिए काफ़ी सुनहरा मौका था क्योंकि ये फिल्म केदार शर्मा की पत्नी के अचानक निधन के बाद उनको मिली थी। कहा जाता है कि केदार शर्मा मधु के प्यार में पड़ गए थे, लेकिन मधु सिर्फ उनको अपना गुरु ही मानती थी। इसके बाद बॉम्बे टॉकीज फिल्म महल ने मधु को बहुत बड़ी शोहरत दिलाई जिससे उन्हें काफ़ी स्टारडम मिला। ये रोल उस समय की अभिनेत्री सुरैया को मिलने वाला था, लेकिन कमल अमरोही की पहली पसंद सिर्फ मधुबाला थी और मधु ने एक के बाद एक करके तराना, दुलारी, बेकसूर, मुगले आजम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। मधुबाला को जीवन में ऐसे कई बार सुनहरे मौके मिले जिससे वो पूरी दुनिया के सिनेमा में अपना शोहरत बना सकती थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इधर बॉलीवुड में मधु अपनी अदाकारी और अपनी खूबसूरती से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत रही थी, तो उधर हॉलीवुड में मर्लिन मुनरो अपने हुस्न से पूरे अमेरिका का दिल धड़काती थी। बला की खूबसूरत रखने वाली मधुबाला यूँ तो पहले से ही क्लासिक सिनेमा के दिलों पे राज करती थी, लेकिन इनकी अदाकारी और खूबसूरती से हॉलीवुड भी महरूम ना रह सका और अमेरिकी मैगजीन थिएटर आर्ट्स ने इनके ऊपर आर्टिकल भी लिखा और कहा, द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड एंड शी इज़ नॉट इन बेवर्ली हिल्स। हॉलीवुड से मधु को कई सारे मूवीज़ के ऑफर भी आए, लेकिन उनके पिता ने ठुकरा दिया।
किरदार निभाते निभाते प्यार में पड़ जाना ये फिल्म जगत की बहुत पुरानी रीत है। फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी स्टार्ट हुई। मधुबाला ने दिलीप कुमार के ड्रेसिंग रूम में एक लेटर और एक गुलाब के साथ अपना प्रपोजल लिखा। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन उस समय दिलीप कुमार को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मधुबाला ये पहले भी कर चुकी हैं। और जब वो दिलीप कुमार को गुलाब दे रही थी उस समय प्रेमनाथ मधुबाला के प्यार में पड़े हुए थे। प्रेमनाथ बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। एक फिल्म बादल में मधुबाला, दिलीप कुमार और प्रेमनाथ एक साथ काम कर रहे थे और काम करते वक्त ही प्रेमनाथ को मधुबाला के इस लव ट्रायंगल के बारे में पता चल गया और उन्हें ये भी पता चल गया था कि दिलीप कुमार और मधुबाला के प्रेम में कितनी गहराई है। दिलीप कुमार के बहुत अच्छे मित्र होने के नाते वो इस लव ट्रायंगल से बाहर निकल गए। मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता 7 साल तक चला था, लेकिन मधुबाला के पिता को ये रिश्ता एकदम भी गवारा नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला की शादी हो और वो इस घर से जाएं, क्योंकि उनकी वजह से ही घर का खर्चा चलता था। इसकी वजह से दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते में तनाव आया और ये रिश्ता टूट गया। मुगले आजम में एक शूटिंग के दौरान एक शॉट में सलीम ने अनारकली को थप्पड़ मारना था। नॉर्मली फिल्मों में ये सीन क्रिएट किए जाते थे, लेकिन दिलीप कुमार ने दिल की आग और रुसवाई के चक्कर में पूरी ताकत के साथ मधुबाला को थप्पड़ मारा। अकबर की बुज़दिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं, तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। एक तरफ पिता की जिद तो दूसरी तरफ मोहब्बत। जिद को चुने या फिर मोहब्बत को। मधुबाला कभी भी अपने पिता का कहना नहीं टालती थी, जिसका असर उनकी फिल्मी करियर पर भी दिखा और उन्होंने अपने दिलीप से सारे रिश्ते तोड़ दिए। एक तरफ दिल टूटा था तो दूसरी तरफ दिल बीमार था। उसी समय मधुबाला एक बीमारी से जूझ रही थी और आगे बढ़ते हुए वो किशोर कुमार के साथ फिल्म करते हुए उन्हें यह एहसास हुआ कि किशोर कुमार एक अच्छे हमसफर बन सकते हैं और मधुबाला ने किशोर कुमार के साथ निकाह कर लिया। किशोर कुमार को हमसफर तो बना लिया, लेकिन कभी किशोर कुमार से प्यार न कर सकी। मद्रास में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान टेक लेते वक्त मधुबाला सेट पे गिर गई और मेडिकल चेकअप के बाद दिल को दहला देने वाली खबर का खुलासा हुआ, जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं था। चेकअप से पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद है और इस बात को इंडस्ट्री से छिपाई रखी गई, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण ये बात ज़्यादा दिन तक छिपी न रह पाई। इसके बाद मधुबाला 9 साल तक बेड रेस्ट पर रही। ऐसा कहा भी जाता है कि मुगले आजम की शूटिंग के दौरान मधुबाला की डबल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। मधुबाला एकदम बेबस हो गई थी और अक्सर वो कहा करती थी कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और इस बीच ऐसा कोई भी पल नहीं था जब मधुबाला को दिलीप कुमार की याद ना आई हो। एक दिन दिलीप कुमार को बुलाया और कहा कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप मेरे साथ फिल्म करेंगे। तो दिलीप कुमार ने बहुत ही सहमे हुए लफ्ज़ों में कहा, आप ठीक हो जाएंगी, आप ठीक ही हैं और मैं आपके साथ फिल्म ज़रूर करूंगा। लेकिन उनकी ये हसरत कभी न पूरी हो सकी। 23 फरवरी 1969 की रात जब मुंबई सपनों में सो रहा था तो हिंदी सिनेमा की अजीम अदाकारा सदा के लिए हमें अलविदा कह गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको नेक्स्ट किस शख्सियत के बारे में जानना है।